guys, so welcome back to my channel. This is Vidusha Prashar, nutritionist and naturopath, and I am D's reversal expert. So अब आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे, एक नए लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के बारे में, जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा इशू है और इसे बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड भी किया जाता है। वो है थायराइड। थायराइड को कैसे रिवर्स करें, होलिस्टिक वेलनेस से कैसे बात कर सकते हैं, कैसे रिवर्स कर सकते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जानते हैं कि थायराइड क्या होता है, कौन सा ग्लैंड होता है और ये कैसे हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है। तो थायराइड जो होता है एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है। ये लोकेटेड होता है आपके नेक पे। ये एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को, एनर्जी लेवल्स को और हमारे मूड को रेगुलेट करता है। ये एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है थायराइड का, जो कि होता है आयोडीन। तो आयोडीन बहुत क्रूशियल है बिकॉज ये हेल्प करता है थायराइड को हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए। अगर विदाउट आयोडीन थायराइड अच्छे से ग्लैंड जो होता है हमारा फंक्शन नहीं करेगा, इसकी वजह से आपको गाइटर हो सकता है या हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। टू मैनेज आवर थायराइड, आयोडीन इज अ वेरी वेरी एसेंशियल न्यूट्रिशन जो आपको चाहिए अपनी बॉडी में, क्योंकि आयोडीन ही है जो थायराइड ग्लैंड का एकमात्र बोल सकते हैं फ्यूल है। तो आयोडीन हमें जरूर चाहिए अपनी बॉडी में अगर हमें अपने थायराइड ग्लैंड को एकदम हेल्दी रखना है। जानते हैं कि क्या आपके ऐसे डाइट सोर्सेज होंगे, कैसे आप इसको कैसे मैनेज करोगे थ्रू योर योगा, एक्सरसाइज एंड थ्रू आपका स्ट्रेस को कंट्रोल करके। डाइट की बात करें तो थायराइड के लिए हमें आयोडाइज सॉल्ट ही लेना होता है। जैसे होता है ना आयोडाइज नमक, आयोडाइज सॉल्ट। वाई इट इज इम्पोर्टेंट, आजकल बहुत लोग सेंधा नमक पे शिफ्ट हो गए हैं और भूल गए हैं कि बच्चों को भी हम आयोडाइज सॉल्ट नहीं देते हैं, हम नॉर्मल नमक देने लग गए हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम आयोडाइज सॉल्ट भी यूज करें अपने खाने में, क्योंकि है अच्छा हेल्दी है सेंधा नमक, बट आयोडाइज सॉल्ट अगर आप रिड्यूस करते रहेंगे तो आयोडीन सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा इतने अच्छे से, अनलेस अंटिल आयोडाइज चीजें आप खा रहे हो, सप्लीमेंट्स। तो हमें क्या करना है, हमें आयोडाइज सॉल्ट तो अपने कुछ ना कुछ खाने में रखना ही है दिन का। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें उसको रेगुलरली अपने बच्चों को भी देना है, बिकॉज अदरवाइज उनको आगे चल के इसका आयोडीन का डिफिशियंसी से थायराइड हो सकता है। सेकेंड, हमें ये देखना है कि हम अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो हम फिश भी ले सकते हैं, और ग्रीन्स में भी बहुत अच्छा आयोडीन का कंटेंट होता है, तो आप वो भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक स्पिनच हो गया, केल हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, वो भी आप ले सकते हैं। तो अभी हम जानते हैं एक बहुत सिंपल सी एक स्मूदी जो आप सुबह ले सकते हैं, दिस विल हेल्प यू। उसमें क्या करना है, आपको आधा पालक लेना है, आधा केल लेना है, एक क्यूकम्बर लेना है, उसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करना है, और उसको ग्राइंड करने के बाद उसको आपको एक पीना है किसी भी टाइम पे। जैसे अगर आप थायराइड का कोई मेडिसिन लेते हैं उसके 1 घंटे के बाद ऐसा पी सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से आयोडीन का सोर्स पूरा करता है आपका। इसके लिए आपको ये एक स्मूदी अपने ब्रेकफास्ट के पहले या कुछ टाइम पे इंक्लूड करना है। तो सेलेनियम हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है थायराइड को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, और बहुत अच्छे से थायराइड को मैनेज करता है, थायराइड फंक्शन को मैनेज करता है। सेकेंड, हम खाएंगे पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स हम कम से कम 1 टीस्पून ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका हार्मोनल प्रोडक्शन में और ओवरऑल थायराइड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। थर्ड, हम खाएंगे फ्लैक्स सीड्स, ये भी 1 टीस्पून खाएंगे। ये हमारा हाई होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, थायराइड फंक्शन को ये अच्छे से सपोर्ट करता है, और ये अच्छे से हेल्थ आपकी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का ध्यान रखता है, तो आपके हेल्थ अदर इश्यूज का भी ध्यान रखता है। तो फ्लैक्स सीड्स एक बहुत सुपर फूड है जो आप 1 टीस्पून कहीं भी किसी भी टाइम पे ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें जब थायराइड हो तो हमें किस चीज़ की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। कि हमें अर्ली डिनर करना चाहिए, बिकॉज हमें जर्नली फिर वाटर रिटेंशन होती है, क्योंकि आप सोचिए कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। तो अगर हम ज़्यादा लेट खाना खाएंगे तो फर्स्ट इट विल कन्वर्ट इनटू फैट, जिसको डाइजेस्ट नहीं होगा, आपकी डाइजेशन शक्ति को भी घटाएगा, हेल्प नहीं करेगा आपको वेट लॉस करने में, या जो भी आपको एक्टिविटीज करनी है, बहुत नींद आएगा, लिथार्जिक लगेगा। तो उन सबको ओवरकम करने के लिए आप सबसे पहले अर्ली डिनर कीजिए और बहुत सारा पानी भी पीजिए, इससे आपका मेटाबॉलिज्म अपने आप से अच्छा होगा। तो ये थे हमारे कुछ टिप्स, मेथड जो हम होलिस्टिक वे में
इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो गाइस, थायराइड हेल्थ को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थायराइड का इशू है तो डेफिनेटली इस पर वर्क करना शुरू कीजिए। मैंने आपको कुछ टिप्स दिया है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। हम नेचुरोपैथी में हम मड थेरेपी करते हैं थायराइड ग्लैंड के ऊपर भी, आपके नेक पे, आपके स्टमक पे, आपके गट इश्यूज़ को, आपके मेटाबॉलिज्म को करने के लिए हम बहुत अलग अलग थेरेपीज़ करते हैं, डिफरेंट मसाजेस करते हैं, और ये हेल्प करता है। एंड उसके साथ हम सात्विक अल्कलाइन डाइट प्लान देते हैं, जिसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड ऑटोमेटिकली कम आएगा। तो यहाँ पर एक टेस्टिमोनियल है मेरे पास, जिस क्लाइंट का TSH लेवल था अराउंड 25। तो शी केम अप कि मुझे थायराइड को अपना ठीक करना है विदाउट मेडिसिन, मुझे नहीं खाना है मेडिसिन, तो मुझे क्या करना है। तो मैंने उन्हें थोड़ा स्ट्रिक्ट प्लान दिया ताकि उनका शुरू के फर्स्ट वीक में ही थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाए और उनको हेल्प होए। तो हमने उनको पूरा होलिस्टिक वेलनेस का प्लान दिया, जिसमें हमने उन्हें किस तरह का योगा, किस तरह का डाइट, हमने डिटॉक्स सेशंस दिए, एंड यू वोंट बिलीव दैट द रिजल्ट्स वर सुपर्ब। उनका TSH था 25 एंड विद इन 1 मंथ जब हमने चेक कराया उनका TSH आ गया 3। सो ये बहुत अमेजिंग जर्नी रही है क्लाइंट की, जिसकी वजह से मैं आपको आज ही बैठ के टिप्स दे पा रही हूँ कि हाँ, ये आप करेंगे तो आपको थोड़ा बेनिफिट होगा। अगर आपको फुल ऑन अपना कंसल्टेशन चाहिए, रूट कॉज जानना है आपको आपके थायराइड इशू का, तो यू डू कंसल्ट अस, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए अगर आपको थायराइड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, एंड अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।